नमस्कार। आज हम एक ऐसे दस्तावेज को समझने की कोशिश करेंगे जो किसी किताब से कहीं ज्यादा है। सोचिए, एक क्रांतिकारी रामप्रसाद बिस्मिल अपनी फांसी से ठीक पहले जेल की अंधेरी कोठरी से कुछ लिख रहे हैं। ये उनके आखिरी शब्द हैं, उनकी आखिरी आवाज। तो चलिए शुरुआत इसी शेर से करते हैं। ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये बिस्मिल की आत्मा की गूंज है। इसमें डर का तो नामो निशान नहीं, बल्कि एक अजीब सा सुकून है, एक संकल्प का कि जब तक आखिरी सांस बाकी है, क्रांति की ये तलवार म्यान में नहीं जाएगी। तो एक सवाल मन में आता है ना कि भाई जब मौत एकदम दरवाजे पर खड़ी हो तो एक इंसान अपनी जिंदगी को कैसे देखता है, कैसे याद करता है। बिस्मिल की ये आत्मकथा हमें ठीक इसी सवाल का जवाब देती है। ये उनकी आखिरी गवाही है, उनके अपने ही शब्दों में। बिस्मिल की कहानी को समझने के लिए हमें उनकी जड़ों तक जाना होगा, उनकी विरासत तक। एक ऐसी विरासत जिसमें एक तरफ गरीबी की जबरदस्त चुनौती थी, तो दूसरी तरफ अपने स्वाभिमान का गुरूर भी था। उनके जो पूर्वज थे वो चंबल के उस बागी इलाके से आते थे, जहां के लोग हुकूमत को टैक्स देने से साफ साफ मना कर देते थे। तो ये जो बगावत का जज्बा था ना, ये तो समझिए बिस्मिल को खून में मिला था, विरासत में मिला था। लेकिन हुआ ये कि परिवार में कुछ झगड़ों की वजह से उनका परिवार सब कुछ छोड़कर शाहजहांपुर आ गया, और वहां उनका सामना हुआ एक भयानक अकाल से। आप अंदाजा लगाइए, 4 लोगों का परिवार और महीने की कमाई सिर्फ 3 रुपए। उनकी दादी खुद उबली हुई सब्जियां खाकर गुजारा करती थीं, सिर्फ इसलिए ताकि बच्चों को थोड़ा बहुत अनाज मिल सके। तो ये सिर्फ गरीबी नहीं थी, ये स्वाभिमान की लड़ाई थी, और उन्होंने हार मानने से इनकार कर दिया था। देखिए, कोई भी क्रांतिकारी पैदा नहीं होता, वो बनता है। और क्रांतिकारी बनने से पहले बिस्मिल की कहानी एक ऐसे नौजवान की थी जो कह सकते हैं थोड़ा भटक गया था। उसकी बगावत उसे गलत रास्ते पर ले गई थी। हालत ये हो गई थी कि उपन्यास पढ़ने का इतना शौक था कि उसके लिए घर में ही चोरी करने लगे। दिन की 50-60 सिगरेट और ऊपर से भांग का नशा, ये सब आम हो गया था। और नतीजा ये हुआ कि पढ़ाई लिखाई से तो मन उचट गया, और उर्दू के इम्तिहान में 2-2 बार फेल हो गए। मतलब एक ऐसे नौजवान की तस्वीर जिसके पास एनर्जी तो बहुत थी, पर डायरेक्शन बिल्कुल नहीं था। लेकिन फिर जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आया जिसने सब कुछ ही बदल कर रख दिया। ये बिस्मिल का एक तरह से दूसरा जन्म था, आत्मसुधार के रास्ते पर उनका पहला कदम। और ये बदलाव कितना जबरदस्त था, जरा देखिए। एक तरफ वो जिंदगी थी, चोरी, नशा, कोई लक्ष्य नहीं, और दूसरी तरफ आर्य समाज और सत्यार्थ प्रकाश से प्रेरणा लेकर एक तपस्वी का जीवन। उन्होंने सिर्फ बुरी आदतें ही नहीं छोड़ी, बल्कि ब्रह्मचर्य का पालन किया, 5 साल तक नमक तक नहीं खाया, और रोज कसरत करके अपने शरीर को फौलाद जैसा बना लिया। अब वो भटका हुआ नौजवान एक मकसद के लिए जीने लगा था। तो अब जिंदगी में ये जो अनुशासन आया था, इसे एक दिशा की जरूरत थी, और वो दिशा मिली एक गुरु से और एक बहुत बड़ी ऐतिहासिक घटना से। और बस यहीं से जन्म हुआ एक क्रांतिकारी का। उन्हें राह दिखाने के लिए मिले स्वामी सोमदेव। बिस्मिल ने सचमुच अपना सब कुछ उन्हें सौंप दिया और एक सच्चे शिष्य की तरह उनकी सेवा में लग गए। कह सकते हैं कि स्वामी सोमदेव ही वो शिल्पकार थे जिन्होंने बिस्मिल के मन को, उनकी आत्मा को उस बड़ी क्रांति के लिए तैयार किया जो आगे आने वाली थी। और फिर साल था 1916। एक खबर आई जिसने जैसे उनके अंदर आग ही लगा दी। जब उन्होंने पढ़ा कि महान स्वतंत्रता सेनानी भाई परमानंद जी को लाहौर षड्यंत्र केस में फांसी की सजा सुना दी गई है, बस उसी एक पल में उनके जीवन को अपना आखिरी और एकमात्र लक्ष्य मिल गया। और तब उन्होंने ये प्रतिज्ञा ली। ये सिर्फ कुछ शब्द नहीं थे, ये एक कसम थी जो उनके खून में उतर गई थी। बस उसी एक पल ने उनकी पूरी जिंदगी का रास्ता तय कर दिया। अब उनका अपना संघर्ष और देश की आज़ादी का संघर्ष एक हो चुका था। अपनी आत्मकथा के आखिर में बिस्मिल अपनी पूरी ताकत का, अपने पूरे वजूद का श्रेय सिर्फ 2 लोगों को देते हैं। वो 2 लोग जो सच में उनके जीवन के 2 स्तंभ थे। सबसे पहले तो वो अपने गुरु स्वामी सोमदेव का शुक्रिया अदा करते हैं। वो साफ साफ लिखते हैं कि अगर उनके गुरु से वो आध्यात्मिक शक्ति और वो मार्गदर्शन न मिला होता तो क्रांति के इस मुश्किल रास्ते पर वो एक कदम भी आगे नहीं बढ़ पाते। और दूसरा श्रेय, जो शायद सबसे ज्यादा भावुक कर देने वाला है, वो देते हैं अपनी मां को। उनकी मां ने परिवार वालों के खिलाफ जाकर भी उनकी पढ़ाई में और उनके क्रांतिकारी रास्ते पर हमेशा उनका साथ दिया। और इसीलिए बिस्मिल लिखते हैं कि वो हर जन्म में बस ऐसी ही मां चाहते हैं। तो आखिर में ये पूरी कहानी हमें एक सवाल के सामने लाकर खड़ा कर देती है
बिस्मिल की जिंदगी हमें ये दिखाती है कि कैसे गरीबी और निराशा के गहने अंधेरे से निकलकर भी एक अकेला इंसान सिर्फ और सिर्फ अपने पक्के इरादे के दम पर इतिहास का रुख मोड़ने की हिम्मत रख सकता है। उनकी कहानी इस सवाल का सिर्फ जवाब नहीं है, बल्कि एक जीता जागता सबूत है।